सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। और वो टाइम आ चुका है जब आपको पता चल गया है कि रिजल्ट कब आने वाला है। बट अभी भी स्टूडेंट्स के माइंड में प्रॉब्लम बहुत सारी है कि जो इवैल्यूएशन वर्ड आया है ना इस बार, उसका क्या मतलब है, कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा उन मार्क्स, उन पेपर्स को जो पेपर्स स्टूडेंट दे ही नहीं पाए हैं इस बार। सो चलो पहले हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10th क्लास के सीबीएसई का रिजल्ट कब आने वाला है। सो 10th क्लास के सीबीएसई का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 15 जुलाई को। सो बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, विद इन अ 1 वीक और 1 and 10 डेज के अप्रॉक्स में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। सो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्लास का रिजल्ट कब आने वाला है सीबीएसई का। सो 12th क्लास का रिजल्ट भी 15 जुलाई को ही आने वाला है। सो हमारे पास सीबीएसई के दो मेन रिजल्ट 10th और 12th दोनों ही रिजल्ट 15 जुलाई को डिक्लेयर हो जाएंगे और बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उनको कितने मार्क्स मिले हैं। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि रिजल्ट दो टाइप्स के आएंगे, एक तो अच्छे और एक बुरे। जिनके अच्छे आए वेरी गुड, बट जिनके बुरे रिजल्ट आ जाते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ पेशेंस रखना, अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना और आगे फर्दर उस रिजल्ट की एक्सेप्टेशंस को यूज करना कि तुमने कौन सी गलतियां कर ली थी उस एग्जाम में जो तुम्हारा रिजल्ट खराब है। बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनका पेपर कैसा हुआ है, रिजल्ट कैसा आने वाला है। सो उस चीज़ को इवैल्यूएट करो, कैलकुलेट करो अपनी मिस्टेक्स को और आगे फर्दर एजुकेशन में उसको यूज करो। सो बेसिकली यही कहना है कि सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, कुछ थोड़े कम अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिनके कम अच्छे हैं वो आगे की एजुकेशन में मेहनत करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई अपीयर्ड फॉर ओनली 3 पेपर्स इन 2020, हाउ वुड माई स्कोर्स बी कैलकुलेटेड फॉर द रिमेनिंग पेपर्स। सो कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स ही अपीयर्ड किए थे, बाकी के जो रिमेनिंग पेपर थे वो नहीं दे पाए थे। रीजंस बहुत सारे हैं हमारे पास और वो रीजंस नॉर्मल ये सबको पता भी हैं। सो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि सीबीएसई उन बाकी के जो रिमेनिंग पेपर हैं उनको किस तरह से वो एग्ज़ाम को नहीं हो पाए हैं उसके नंबर देगी। सो इसका उन्होंने सीधा सा मेथड निकाला है, सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 2020। यहाँ पे उन्होंने एक इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया निकाला है कि जो आप पेपर गिवन है ना, जो आप पेपर दे चुके हो, जिन पेपर में आप प्रेजेंट थे, आपने आंसर लिखे हैं, उस पेपर की कॉपी को चेक किया जाएगा और उसके बिहाफ पे ही बाकी सारे जो रिमेनिंग पेपर थे उनके नंबर दिए जाएंगे। बट उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने सिर्फ 3 पेपर दिए हैं, किसी ने सिर्फ 2 पेपर्स दिए हैं, किसी ने सिर्फ 1 पेपर ही दे पाया है, तो वो कैसे होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आई मिस्ड 1 पेपर ड्यू टू लॉकडाउन। मतलब किसी कभी कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ 1 पेपर ही मिस हो गया होगा लॉकडाउन की वजह से, तो उनकी मार्किंग कैसे होगी। इस बारे में सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो क्या कहता है। सो सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कहता है कि जो उसके बेस्ट 3 मार्किंग वाले एग्जाम्स होंगे ना, जो एग्जाम्स उसने दिए हैं उसमें से जो 3 वो सब्जेक्ट जिनकी मार्किंग सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, उनको निकालकर उनके एवरेज करके वो मार्किंग उस लेफ्ट वाले पेपर में दी जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन उन लोगों के लिए था जिनका सिर्फ 1 पेपर ही क्या हुआ है, मिस हुआ है। सो चलो देखते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अब ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। एक तो कोविड-19 की वजह से इनके एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, कुछ दंगे भी हो गए थे, उसकी वजह से भी इनके बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे इन लोगों को बात की जाए तो फॉर ओनली 2 पेपर्स ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन एंड रिओट्स, तो यहाँ पे इनकी बात ये की जाए कि ये सिर्फ 2 ही पेपर दे पाए थे। अब 2 पेपर दे पाए थे यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेपर छूटे हुए हैं। तो बेसिकली इनकी जो मार्किंग होगी ना वो इंटरनल बेसिस पे, एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम उन्होंने 2 पेपर दिए हैं उसके बेसिस पे, या फिर जो उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे स्कूल में उनके बेसिस पे इनका पूरी मार्किंग की जाएगी। मतलब जिन बच्चों ने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दे पाए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों की, उनकी मार्किंग जो होगी वो सीबीएसई इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उनके जो इंटरनल्स हो गए, उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए, उनके बेसिस पे उनको मार्किंग दी जाएगी। सो ये, और मेन बात जो प्रोजेक्ट असेसमेंट भी था ना उनका, उसके बेसिस पे भी मार्किंग दी जा सकती है। और एट लास्ट जाते जाते मैं ये भी बता दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो उनकी मार्किंग में उनको कुछ इससे सीबीएसई इवैल्यूएशन से कुछ फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एग्जैक्टली वही मार्क्स दिए जाएंगे जो आप अपने कॉपी पे लिख के आए हो। मतलब जितनी आपकी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन पहले होती थी उसी बिहाफ पे स्टैंडर्ड मार्किंग आज भी उनके लिए की जाएगी। सो ये था हमारा ऑल अबाउट सीबीएसई इवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे मार्किंग दी जाएगी। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। I am Surya Prakash, right now signing off. Stay home, stay safe, keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education.